नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरुवार का दिन है। तो आज गुरु को याद कीजिए और श्री विष्णु भगवान को ध्याइए। और बहुत सारे लोग बृहस्पति की कथा भी करते हैं, चने मुने का भोग लगाते हैं, व्रत करते हैं। तो आप भी व्रत कीजिए। और साईं बाबा को जो मानते हैं तो ओम साईं राम का मंत्र चांट करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, इंद्र योग है। इंद्र योग में सब कार्यों में सफलता मिलती है और अनुराधा नक्षत्र है। और आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। आज श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत करते हैं। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आप भी व्रत रखिए, उपासना कीजिए। आज देवी दुर्गा की उपासना से सभी मनोकामना पूरी होंगी और हर समस्याओं का हल निकलेगा। तो आप थोड़े से उपाय करें, मंत्र चांट करें। 2-3 मंत्र हैं माता के। तो आइए हम भी थोड़ा ध्यान ले लेते हैं। और जीवन साथी को पाने के लिए, मनपसंद जीवन साथी को पाने के लिए आज आप माँ दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाएं और आसन बिठाकर बैठ जाएं और मंत्र जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ये मंत्र है, आप चांट करेंगे तो आपको अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। और माँ दुर्गा को इलायची का भी भोग लगाना है, तो इलायची का भोग लगाइए। और पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा को पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। और एक मंत्र है जो कैरियर में तरक्की लाता है, वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आपको कैरियर में तरक्की लाएगा। तो ऐसे आप, ये 2 मंत्र हैं जो बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं, तो आप जाप कीजिए। और 2 कपूर और 12 लवंग लेकर उबले पर जलाएं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आप धूप दीप कीजिए, दुआ कीजिए। कपूर और लौंग घर में घुमाना चाहिए और मंत्र चांट करें। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसा करेंगे तो सेहत आपकी आप तंदुरुस्त रहेंगे और सेहत में अगर कोई ऊपर प्रॉब्लम है तो वो दुरुस्त हो जाएगी। माता के 5 फलों का भी भोग लगाना चाहिए। 5 फलों का भोग लगाए और विधि पूर्वक धूप दीप से पूजन करें। माँ दुर्गा का विधि पूर्वक धूप दीप से पूजन करें। और एकाक्षी नारियल भी चढ़ाना है। एकाक्षी नारियल पे मौली भी चढ़ा सकते हैं। 7 बार मौली लपेट कर माँ दुर्गा के आगे रख दें और पूजा के बाद नारियल फिर तिजोरी में रख दें, तो आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो इस तरह से आप माँ दुर्गा के मंत्र चांट कीजिए। और जाप के बाद मंदिर में घंटी जरूर बजाएं। मंदिर में वस्त्र भेंट करना चाहिए। देवी माँ के मंदिर में वस्त्र भेंट करें और भोग लगाएं। तो इस तरह से आपकी सारी मुरादें पूरी होगी। जप के बाद देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए और आप प्रार्थना करना चाहिए। आपके मन में जो इच्छा है वो प्रकट करना चाहिए। कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आशीर्वाद लें, तो माँ दुर्गा की आपको कृपा बनी रहेगी। और जप के बाद देवी दुर्गा के आगे कपूर भी जलाना है। कपूर जलाइए और विधि पूर्वक पूजा करें। कपूर की उसकी आरती भी करनी चाहिए। हलवे और उबले हुए चने का भोग भी लगा सकते हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाएं माँ के आगे। तो इस तरह से आप दिन व्यतीत करें और मंत्र चांट करें, माता का मंत्र जान करें। और कन्या को कुछ भोजन खिला सकते हैं, कन्या को गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज आप ये करें। ये आज की बात थी। और अब थोड़ा कृष्ण कथा में, अभी क्योंकि 7 सितंबर को जन्माष्टमी आ रही है और 27 तारीख को एकादशी है, रविवार 27 को एकादशी है। तो उत्साह से हमें भरना चाहिए अपने आप को। उत्साहपूर्व हमें ये उत्सव मनाना चाहिए। हमें इंतज़ार है जन्माष्टमी का, कब जन्माष्टमी आएगी। तो श्री कृष्ण के जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। श्री कृष्ण की जीवनी।
3228 ईसा पूर्व में भारत में मथुरा में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जो मानव जाति के आध्यात्मिक और लौकिक भाग्य को नया आकार देने वाला था। वो था श्री कृष्ण। अपने 125 वर्षों के जीवन में श्री कृष्ण ने मानव जाति की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में भी फिर से शिक्षित किया। उनका जीवन अतीत के लोगों, आधुनिक दुनिया और निश्चित रूप से आने वाले युगों के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। कृष्ण को दिव्यता के पूर्व अवतार के रूप में देखते हैं। आज भी करोड़ों लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी नाम जाप कीजिए। उनके जीवन में कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं के खजानों से प्रेरित किया है। जैसे कि मम्मा कहती है, उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों को लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। एक बच्चा, एक भाई, एक सारथी, एक योद्धा, एक शिष्य, एक गुरु, एक चरवाहा, एक दूत, गोपियों का प्रिय मित्र। अपने पूरे जीवन में श्री कृष्ण ने बहुत सारी भूमिका निभाई। पूरे समय कभी न भूले कि वो बस इतनी ही थी भूमिकाएं और उनका वास्तविक स्वरूप शाश्वत सदैव आनंदमय चेतना था। इस तरह वह अलग रहने में सक्षम हो गया और इस प्रकार त्रुटिहीन प्रदर्शन कर सका। कभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान को गिरने नहीं दिया। अम्मा कहती है, शायद यही उसकी सबसे बड़ी सीख है कि हमें सदा मुस्कुराता रहना चाहिए। अम्मा कहती है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जीत और हार दोनों में खुशी मना सकें। श्री कृष्ण वह है जिन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों का जश्न मनाया। यही कारण है कि वह हमेशा एक बड़ी मुस्कान देने में सक्षम थे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ जन्म लिया, मुस्कान के साथ जिए और फिर मुस्कान के साथ ही अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में यही संदेश दिया कि हमें जीवन में हंसी मजाक से भरपूर बनाना चाहिए, जीवन को हंसी मजाक से बिताना चाहिए और हमारे मन में एक बच्चे का भाव होना चाहिए जो हर एक चीज़ की लालसा रखता है और उन्हें पाने की कोशिश करता है। मुस्कुराते हुए बच्चों को कभी टेंशन नहीं होता है, वो सदा मुस्कुराता रहता है, खेलता रहता है। उसी तरह हमारा जीवन भी उसी तरह हंसी मजाक से भरपूर होना चाहिए। कृष्ण का जीवन इतना समृद्ध था कि उसका वर्णन करना भी असंभव होगा। यह मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत, गर्भ संहिता, विष्णु पुराण, महाभारत और कई अन्य पुराणों के माध्यम से बताया गया है। दरअसल कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ था। आपको स्टोरी पता होगी। एक ऋषि ने अपने अहंकारी चाचा राजा कंस से कहा था कि वह अपनी बहन देवकी के बच्चे द्वारा मारा जाएगा। जब उसकी शादी में वो देवकी को सारथी बनकर जब वो ले जा रहा था, तभी वहां पे आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मरने का कारण बनेगा, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो उसी वक्त वो क्रोध में आके देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी और उसके पति वसुदेव अनंत एक बच्चे को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि उसे मारने की जरूरत नहीं है। वो देवकी को मारना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने उनसे प्रार्थना की कि उसे मारे नहीं, जो भी बच्चा पैदा होगा वो उसे हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस से ऐसा वादा किया था। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था वो कंस को सौंप देता था। तो इस तरह से कंस सब बच्चों को मार डालता था, लेकिन उसने एक बच्चे को सुरक्षित निकाल पाया। वो उसके द्वारा मारा जाएगा, इसके लिए कंस ने देवकी को कैद में कर लिया और प्रत्येक बच्चे को मार डाला। हालांकि देवकी और उसके पति वसुदेव अनंत एक बच्चे को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। ये था श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण को ब्रज भेज दिया, जहां उसका पालन पोषण उसकी पालक माँ यशोदा ने किया। यह ब्रज के गांव में से एक वृंदावन में था, जहां कृष्ण ने गांव की गोपियां ग्वालों का दिल जीत लिया था। अम्मा कहती है, वृंदावन की गोपियों के साथ अपना सारा समय बिताकर उनके साथ खेलना, उनके साथ मजाक करना, उनका माखन और दूध चुराना आदि वह वास्तविक में जो कर रहे थे वो उनका दिल जीतने के लिए, दिल चुराने के लिए कर रहे थे। और इसी से कृष्ण का नाम चित्त चोर, मन को चुराने वाला, ऐसा नाम पड़ गया। चित्त चोर था वो, उनका माखन चुरा के दही चुराता था। तो वो चुराता क्यों था?
वो चोरी क्यों करता था, माखन की चोरी क्यों करता था? क्योंकि वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, अपने जो ग्वाल बालों की मदद करना चाहता था, और उनका गोपियों का दिल जीतने के लिए, गोपियों के मन में जो आता था कि श्री कृष्णा कृष्णा मेरे यहाँ आकर माखन खाए, तो इस तरह से उनका भाव पूरा करने के लिए वो उनके यहाँ पर चोरी करने जाता था, माखन चुराने जाता था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई हत्यारे भेजे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, और अंत में कृष्ण मथुरा लौट आए और कंस को मारकर भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना की। वास्तव में कृष्ण कभी वृंदावन नहीं लौटे। गोपियों के लिए विरह वेदना असहनीय थी। उनके दिमाग को बुखार की तपिश में धकेल दिया, जिसके उनका हर विचार कृष्ण का था। उनके माध्यम से उनके मन शुद्ध हो गया और वह धीरे धीरे सभी चीजों को अपने प्रिय को देखने के सक्षम हो गई। पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में, आकाश में, सभी लोगों में, जानवरों में, और यहाँ तक कि अपने आप में भी वो देखने में सक्षम हो गई। उनको विरह की वेदना इतनी हो गई थी कि हर चीज में, हर एक क्षण में, पेड़ में, पौधों में वो श्री कृष्ण को देखने लगी। यह वह एहसास था जिसे कृष्ण शुरू से ही अपने भीतर लाने का इरादा रखते थे। कृष्ण ने गोपियों में जो भक्ति का उत्साह पैदा किया, उसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद रासलीला नृत्य है, जिसमें सैकड़ों गोपियों ने प्रत्येक ने 8 वर्षीय कृष्ण को अकेला अपने साथ नृत्य करता हुआ पाया। रासलीला का वो नृत्य अजीब था, अनोखा था, जिसमें हर एक गोपी ने अपने साथ कृष्ण को पाया, और लाखों गोपियों ने अपने साथ अलग से अकेले उनके साथ नृत्य करते हुआ पाया। अम्मा कहती है, रासलीला इंद्रियों के सामान्य स्थिर पर नहीं हुई, जिस तरह से वो आज लोग इनकी व्याख्यान करते हैं। रासलीला के दौरान गोपियों को जीवात्मा में परमात्मा में विहीन होने की सुंदरता का अनुभव हुआ। उसने दिव्य प्रेम का कारण भगवान ने प्रत्येक गोपियों को दर्शन दिया। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रत्येक गोपियों को आत्मा दर्शन का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि गोपियों में राधा सबसे अधिक समर्पित थी। उनका प्रेम सर्वोच्च प्रेम था। मानव जाति को ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रेम था। वो अम्मा ने यह बताया कि बचपन में कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना कोई वास्तविक चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार तो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम था। कृष्ण के जीवन में अगली प्रमुख भूमिका पांडवों, 5 समर्पित और धार्मिक भाइयों के मित्र के रूप में थी, जिनका राज्य उनके 100 भाइयों, अहंकारी और अधर्मी कौरवों ने हड़प लिया था। दोनों के बीच अत्यंत युद्ध में कृष्ण ने पांडव अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया, और यह अर्जुन को भी था कि उनके भागवत गीता के 701 श्लोकों की सलाह दी थी। यही थी भागवत गीता। यह गीता ही है जो दुनिया को कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। वास्तव में कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण का जन्म का पूरा उद्देश्य इस ईश्वरी गीत, भागवत गीता क्या है, ईश्वरी गीत है, को प्रस्तुत करना था। इसमें महाभारत युद्ध के अंत में अर्जुन को कृष्ण की सलाह शामिल है। गीता आध्यात्मिकता का सार इस तरह बताती है कि आम आदमी समझ न सके। जैसा कि महान स्वामी नित्यानंद जी अक्सर कहा करते हैं कि गीता के साथ श्री कृष्ण उपदेशों के ज्ञान को हिमालय से बाजार तक ले गए। यहाँ जीवन के लिए स्वयं भगवान द्वारा दी गई एक सच्ची पुस्तिका थी। अम्मा स्वयं कहती है कि कोई कृष्ण बनने के लिए गीता पढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं सभी के लिए उपयुक्त हैं। वह सिर्फ समाज के एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। उन्होंने सभी को, यहाँ तक के वैश्याओं, लुटेरों और हत्यारों को भी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिखाया। वह हमसे अपने सच्चे धर्म के अनुसार जिए, दृढ़ रहने और इस प्रकार जीवन में अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने का आग्रह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष की आयु में एक शिकारी के हाथों अपना भौतिक रूप छोड़ दिया, लेकिन वह वैसे ही मर गए जैसे वह पैदा हुए थे और जैसे वह जीवित थे, जिनका चेहरा पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि उनका अंतिम कार्य उस शिकारी को आशीर्वाद देना था जिसने गलती से उन पर गोली चला दी थी। ऐसा था उनका प्यार। अम्मा कहती है, भगवान श्री कृष्ण को अपने पूरे जीवन में
एक के बाद एक लहरों की तरह उठने वाले विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनके चेहरे पर एक बार भी दुख के बादल नहीं छाए। उन्होंने सूर्य के नीचे हर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति में दुख के लिए कोई जगह नहीं थी। वह आनंद की प्रतिमूर्ति थे। उनका संगति में सभी लोग सब कुछ भूलकर आनंद मनाते थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने आत्म सुख का स्वाद चखा। अब भी इतने समय के बाद क्या उसका विचार मात्र हमें आनंद से नहीं भर देता है? यही है श्री कृष्ण की जीवनी, जो हर क्षण हर संकटों से लड़कर एक मानव जीवन में हर संकटों से लड़कर पार किया और मुस्कुराते रहे। हमें भी श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि हर हाल में हमें मुस्कुराना चाहिए और दुख से घबराना नहीं चाहिए। संकटों से पार करके हम अपना जीवन बिताना चाहिए। तो इसी तरह हमें सीख लेना चाहिए श्री कृष्ण से। ये थी श्री कृष्ण की जीवनी, जो हमें प्रेरित करती है। और आपको भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, तो उसमें पूरा जीवन का कैसे जिया जाता है उसका पूरा सार मिल जाता है, जो उसने अर्जुन को सलाह देते हुए बताया था। तो आइए हम भी भागवत गीता पढ़ें और उनका नाम जाप करें। आज भी उन इतने सालों बाद भी हमें भागवत गीता प्रेरित करती है और हमें कुछ न कुछ सीख देती है। हम नाम जाप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हमें वो नाम जाप करके, कीर्तन करके, श्री कृष्ण का भजन करके हम अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। तो फिर हमें दुख या सुख से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दुख आएगा भी तो निकट जाएगा। मुस्कुराते हुए हम सुख दुख दोनों का सामना करना है और हमें पार उतरना है। इस भव सागर से हम मुस्कुराते हुए ही पार उतर जाएंगे, जब श्री कृष्ण हमारे साथ होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।